बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बगैर खोए के, बगैर कंडेंस मिल्क के बहुत ही मज़ेदार मीठी सेवइयाँ। यकीन करेंगे मीठी सेवइयाँ आपकी ईद की दावत को चार चांद लगा देंगी। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी ईद स्पेशल मीठी सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले पैन के अंदर शामिल करेंगे देसी घी। तो 1 टेबल स्पून भर के देसी घी का शामिल कर देंगे। अच्छा, देसी घी यहाँ पर मैंने मेल्ट करके लिया है। फ्लेम को ऑन कर देते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया है, घी को हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा, अब शामिल करेंगे इसमें कुछ ड्राई नट्स। तो सबसे पहले किशमिश शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे ड्राई कोकोनट। साथ ही अच्छी खुशबू के लिए शामिल करेंगे 2 अदद हरी वाली इलायची। अच्छा, हमने ना इनको फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इनकी जो प्यार से खुशबू है ना वो भी आना शुरू हो जाए। तो ड्राई नट्स देखिए यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए हैं। प्यार से खुशबू आना शुरू हो चुकी है और इनका जो कलर है ना वो भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब शामिल करेंगे इसमें सेवइयाँ। तो 1 कप भर के मैंने यहाँ पर कलरफुल सेवइयाँ ली हैं। इनकी भी ना हमने हल्की सी बुनाई कर लेनी है। इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसकी भी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। अच्छा, ध्यान रखिएगा फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर आप फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखोगे ना तो इसका जो सारा फ्लेवर है ना वो खराब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ड्राई नट्स में आप कोई से भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो हल्की आंच पर मैं इनको भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से हल्की आंच पर मैंने 1 मिनट तक इन सेवइयों की भी बुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यार से जो इसकी खुशबू है ना पूरे किचन में फैल चुकी है। अच्छा सॉरी, यहाँ से जो एक पार्ट है ना वो मेरे से स्किप हो चुका है। दूध शामिल करते वक्त जो मेरा कैमरा है ना वो ऑफ हो चुका था, लेकिन आपने इसमें जो दूध है ना वो 1 लीटर फुल फैट शामिल करना है। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पर दूध फुल फैट लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और दूध में एक बॉईल आने का वेट करेंगे। अच्छा, जब तक दूध में बॉईल नहीं आ जाता तब तक ना हमें इसमें कंटिन्यूस स्पैचुला चलाने की जरूरत नहीं है। जब इसमें बॉईल आएगा फिर हम इसमें कंटिन्यूस स्पैचुला चलाएंगे और फ्लेम को भी लो करेंगे। तो मैं बॉईल दिला लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दूध में ना बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी टाइम पर हमने फ्लेम को ना बिल्कुल लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को हम लो कर देते हैं। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। एक दफ़ा स्पैचुला को चला लेंगे और कंटिन्यूस इस स्पैचुला को चलाते जाएंगे। हल्की आंच पर हमने इस दूध को पका लेना है तकरीबन 10 मिनट तक। तो 10 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब देखिए दूसरी तरफ ना मैंने लिया है दूध यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है। अब दूध में शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के यहाँ पर ना मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर वनीला फ्लेवर भी ले सकते हो। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और लम्स फ्री कर लेंगे इस मिक्सर को। तो बहुत ही कमाल के देखिए जो हमारी स्लरी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा, अगर तो आपको कस्टर्ड पाउडर पसंद हो तो ही शामिल कीजिएगा, नहीं पसंद तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। मुझे पसंद है तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है, ज़्यादा शामिल नहीं किया है। तो स्लरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको करते हैं साइड पर, इसको हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जब तक दूध हमारा पक रहा है तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए जो एक कैरामल है ना चीनी वाला हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। सबसे पहले हम इस फ्राइंग पैन में शामिल करेंगे आधा कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी को हमने फैलाकर शामिल करना है। अच्छा, आपने मीठा उस हिसाब से शामिल करना है जितना भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर आधे कप का इस्तेमाल किया है। तो हल्की आंच पर देखिए मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक ना इस दूध को पका लिया है। अब ये जो इसके ऊपर बलाई सी आ रही है ना, इसको भी हमने स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाना है। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मजीद 4 मिनट तक और पकाएंगे इस दूध को। अच्छा, आपको बबल से ही अंदाजा हो रहा होगा कि जो हमारा दूध है ना वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो हल्की आंच पर 4 मिनट तक मजीद और पका लेते हैं। दूसरी तरफ देखिए चीनी भी हमारी कैरामल होना स्टार्ट हो चुकी है। हल्का सा मिक्स करेंगे और मजीद इसको हम हल्की आंच पर चीनी को पका लेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए और ये कैरामलाइज होकर तैयार हो जाए। चीनी भी देखिए हमारी अच्छी तरीके से कैरामलाइज हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएगी और इसका सारा फ्लेवर खराब हो जाएगा। चलें जी, तैयार किया हुआ कैरामल हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हम कैरामल को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए हमने इसको हल्की आंच पर ही पकाना है। अच्छा, जैसे ही आप कैरामल को शामिल करोगे ना तो ये हल्का सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। फिर जैसे जैसे पकेगा ना कैरामल तो ये ना खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ ही हम यहाँ पर ही शामिल कर देंगे इसी टाइम पर जो हमने स्लरी बना के रखी हुई थी। अच्छा, एक दफ़ा हम इसके अंदर चम्मच चला देंगे
चम्मच चलाने के बाद अब ये जो स्लरी है ना, ये सारी ही हम शामिल कर देंगे। अच्छा, आपने देखा ही होगा कि हमने इसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर शामिल नहीं किया है। बगैर किसी आर्टिफिशियल कलर के देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारी सेवइयों का कलर है ना बनकर तैयार हुआ है। और ना ही हमने कोई इसमें कंडेंस मिल्क शामिल किया है और ना ही कोई हमने इसमें खोया शामिल किया है। फिर भी देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का कलर आ चुका है। अच्छा, अब आपको बबल से ही अंदाजा हो रहा होगा जो हमारी सेवइयां ना वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपने ना कंटिन्यूस स्पैचुला को चलाते जाना है, स्पैचुला को बिल्कुल नहीं रोकना। और साथ ही साथ ये जो इसके ऊपर बलाई से आ रही है ना, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ही कमाल का आएगा। और इस स्पैचुला को रोकना नहीं है, हल्की आंच पर पका लेंगे मजीद 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो हमारी मीठी सेवइयां है ना वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी से हो जाए। तो 4 से 5 मिनट तक मैं मजीद पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 4 से 5 मिनट तक मैंने मजीद इन सेवइयों को ना हल्की आंच पर पका लिया है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी सेवइयां ना बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी भी हो चुकी हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अच्छा, ये ना ठंडा होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं, तो हल्का सा हमने इसको रनी कंसिस्टेंसी में रखना है। तो बस ये फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखना है। और लो फ्लेम पर हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने आधा कप ली है फ्रेश क्रीम, इसको शामिल करेंगे। अगर आपके पास क्रीम मौजूद ना हो तो आप यहाँ पर फिर दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना वो भी शामिल कर सकते हो। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो क्रीम को भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा, इस ईद पर आपने इस मीठे को लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इसको बगैर खोए के, बगैर कंडेंस मिल्क के बनाकर तैयार किया है। सब उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे, इतनी ये मज़े की मीठी सेवइयां बनती हैं। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी मीठी सेवइयां हैं बनकर तैयार हो चुकी हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। हल्का सा हम इनको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाएंगी फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की बन चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी मीठी सेवइयां ना बनकर तैयार हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी हैं। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद मज़े की हो जाएंगी। तो आपने इस रेसिपी को इस ईद पर लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह से ये देखिए आप ज़रा चेक कीजिए कितना कमाल का जो हमारा मीठा है ना बनकर तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। अभी तक मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा है और फिर भी देखिए ये कितना गाढ़ा हो चुका है मीठा। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। अच्छा, आपने इस रेसिपी को ना इस ईद पर लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।